राजपुर क्षेत्र के सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। समय समय पर आप जो बाजपुर के मुद्दे हैं उन पर बड़ी बहुत ही कुशलता से आप उसको लोगों के सामने लाते हैं। आज हमारा जो विषय है इसको लेकर के हम यहाँ आपके सामने हैं। आज हमारे दर्शन लाल गोयल जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह बेदी जी बाजपुर के जागरूक हमारे समाजसेवी हैं, सुजीत अग्निहोत्री जी, बेअंत सिंह जी बैठे हैं और भी साथी। तो हमारा आज जो महत्वपूर्ण विषय ये है भाई, उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात पिछले चल रहे हैं उनसे आज नेता प्रतिपक्ष से हम बात करना चाह रहे हैं इस पत्र के माध्यम से। ये मैं पत्र में जो हमारे सवाल हैं उनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो जो पंचायत चुनावों के दौरान नैनीताल में जो घटना हुई, जो नेता प्रतिपक्ष जी के साथ और उनके और साथियों के साथ जो अभद्रता हुई, हम उसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां उचित नहीं हैं, ये निंदा योग्य कृत्य है। इसके साथ ही हम बाजपुर के नागरिक हैं, बाजपुर के बाशिंदे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष जी से कि 2012 में आपने बाजपुर की जनता ने आपको बम्पर वोटों से जिताया, उसके बाद आपको 2017 में जिताया, फिर 22 में जिताया और 2 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे। इस समय आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं बाजपुर के लोगों के बल पर। तो बाजपुर की जो परिस्थितियां रही उनके संबंध में हमारे कुछ सवाल हैं। जैसे कि 2020 में बाजपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि जो 1970 से भूमिधरी अधिकार प्राप्त थे वो छीन लिए गए आपके कैबिनेट मंत्री रहते हुए। आपने एक बार भी विधानसभा का घेराव नहीं किया, आपने एक बार भी कोतवाली का घेराव नहीं किया, आपने एक बार भी तहसील का घेराव नहीं किया। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी जिनके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को दी थी और उसको सरकार छीन रही है? अभी तक लोग भूखमरी के कगार पर पहुँचे हैं। ये हम नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहते हैं कि आज जब आपके गिरेबान तक आया मसला तो आपको लगा कि साहब जी ये तो लोकतंत्र नहीं है प्रदेश में, तो आज सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आप देखिए 20 गांव की ज़मीन आपके सामने है, खनन कारोबार ठप हो गया हमारे क्षेत्र का। दूसरे प्रदेश की खनन की कंपनी को काम दे दिया गया यहाँ पर सरकार ने, और नेता प्रतिपक्ष जी एक बार भी नहीं बोले। बाजपुर के जो किसान मजदूर हैं अपनी ट्रॉली से एक ट्रॉली मिट्टी की अपने घर पे नहीं ला सकते अपने खेत में से। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी भाई? एक किसान अपनी ट्रॉली पे स्टोन क्रेशर से खरीद कर भी 50 कुंटल रेत नहीं ला सकता। उसके लिए उसको अलग से वाहन चाहिए जो उस कंपनी के उसमें रजिस्टर्ड होगा, उसी वाहन से आएगी। यानी कि एक गरीब किसान मजदूर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से ना मिट्टी ला सकता है, ना अपने वाहन से रेता ला सकता है। और नेता प्रतिपक्ष जी आपने उस पर कोई उसका विरोध नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्या ये लोकतंत्र अधिकारों की ये हत्या नहीं थी? हम ये पूछना चाहते हैं कि खनन कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बोले। इसके साथ ये पंचायत चुनाव हुए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाजपुर में आपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किया कांग्रेस का, उसके बावजूद कौन सी पुलिस थी वो जो लोगों के घरों में जा जा करके गालियां दे रही थी, माँ बहन की गालियां दे रही थी, माताओं बहनों को, जो गरीब किसानों मजदूरों के बेटे बेटियां बहुएं जो बीडीसी मेंबर बन गए, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया लगातार आप सब वाकिफ हो मीडिया के बंधु। तो हम नेताजी से ये पूछना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष जी से, जिस दिन उनको गालियां मिल रही थी, जिस दिन उनको घर में बेइज्जतियां हो रही थी, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? उस दिन आप बिल्कुल नहीं बोले, उस दिन आपने कोई प्रेस नहीं की, उस दिन आपने कोई धरना प्रदर्शन करने की धमकी नहीं दी। उस दिन भी आपको बोलना चाहिए था। आखिर बाजपुर की जनता को खुद सड़कों पे आना पड़ा और बाजपुर के बेटे बेटियों ने निष्पक्षता से मतदान कर पाए। ये बाजपुर के लोग सड़कों पर आए, नेता प्रतिपक्ष जी के पास उस दिन भी समय नहीं था। उसके बाद हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जब घटना हुई नैनीताल में, तो आपने साहब इतना आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इन विषयों पर भी आपको आंदोलन करना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं, इसके साथ ही कितने मुद्दे उत्तराखंड के रहे, चाहे वो बेरोजगारी का रहा हो, चाहे महंगाई का रहा हो,
दूसरी बात, हमारे बाजपुर में बाढ़ का कितना गंभीर मुद्दा है। 2012 से आज 2025 है, 2025 में आपने एक पत्र लिख दिया कि साहब बाढ़ से मुक्ति दिलाइए सरकार को, बहुत बड़ा काम कर दिया था। आपने एक धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो हमारे ये सवाल हैं कि इन मुद्दों पर अगर आपने सरकार को घेरा होता, अगर सरकार में आपने मित्र विपक्ष की भूमिका ना निभाई होती, अगर सरकार के साथ आपकी मिलीभगत ना होती, तो आज आपके गिरेबान पे हाथ इस तरीके से नहीं पड़ता। तो आज भी हम नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जी की भूमिका में आइए, मित्र विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में रहकर आप अपने गिरेबान तक जो हाथ पहुंचाए हैं, ये हाथ तो पहले ही लोगों के गिरेबान तक पहुंचे हुए हैं। लोग परेशान हैं ऐसी व्यवस्था से। तो आपने जो चुप रहे उसका हमें अफसोस है। चाहे वो बाजपुर की बाढ़ का मामला हो, चाहे ये पंचायत चुनावों में बीडीसी मेंबरों के घरों में अभद्रता का मामला हो, चाहे वो 20 गांव की ज़मीन का मामला हो, चाहे खनन कारोबार को ठप करने के लिए दूसरे प्रदेशों की कंपनियों के हवाले करने का, हमें लगता है कि क्या आप इस पर मंथन करें। हमने पत्र के माध्यम से लिखा है, क्या इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार कहीं आप स्वयं तो नहीं हो, आपका मौन रहना तो नहीं है। हम इस पत्र के माध्यम से, ये पत्र आप खुला पत्र है मीडिया के माध्यम से भी, और उनको भी हम प्रेषित करेंगे। हम चाहेंगे कि बाजपुर की जनता इसका जवाब चाहती है और वो हमें जवाब इसका देंगे कि आखिर इन सारी परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है। तो ये आज हमारा विषय था जो हम नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहते हैं। बाकी और किसी